बच्चों, आज के वीडियो में हम दो बातों पर चर्चा करेंगे। एक, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लुईस 16 ने नेशनल असेंबली को स्वीकार कर लिया था और वो इस बात पे तैयार भी हो गया था कि हमारी जो भी आगे की कार्यवाही होगी या शासन का कार्य होगा वो नेशनल असेंबली के द्वारा बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन होगा। इस तरह से हमारा जो आज का पहला पॉइंट बनता है वो ये है, फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की तो है लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। राजा का प्रत्येक कार्य कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ से आगे बढ़ेगा। नेशनल असेंबली ने अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग थी वो 1791 में कंप्लीट किया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, इट वाज ओनली टू लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क। जो ऑटोक्रेसी थी वो राजा नहीं कर सकता था। और दूसरी बात ये कि अब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाने के बाद जो किसी देश का शासन एक हाथ पे था, यानी सिर्फ अकेले राजा के हाथ में था, नाउ इट वाज सेपरेटेड एंड असाइंड टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। वो इंस्टीट्यूशंस थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीन संस्थाओं में विभाजित हो गया। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अब बन गया था। दूसरी बात हमें यहां देखना है कि ये जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, इनको किस आधार पे चुना जाता था? क्या फ्रांस के सारे लोग एथराइज्ड थे इनको चुनने के लिए? तो इसके लिए हमारा अगला पॉइंट बन जाता है पॉइंट नंबर 12, वोटर्स टू चूज नेशनल असेंबली। इसमें हम ये देखते हैं कि फ्रांस के सारे लोग नेशनल असेंबली में वोट नहीं दे सकते थे। वोटिंग करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को था जो 25 वर्ष पूरा कर चुके हों और कम से कम एक मजदूर के 3 दिन की जो वेज है, मजदूरी है, उसके बराबर वो टैक्स पे करते हो। ध्यान देने वाली बात है, ओनली मेन, नॉट वुमेन, ओनली मेन अबव 25 years of age who paid tax equal to at least 3 days of the laborer's wage were given the status of active citizens। और इनको ही एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। The rest men and the all women they were classed as the passive citizen। इनको वोटिंग करने का कोई अधिकार नहीं था। और अगर कोई व्यक्ति एज इलेक्टर के लिए अधिकृत किया जाता था, चुना जाता था, या वो नेशनल असेंबली का मेंबर बनना चाहता था, तो he should belong to the highest bracket of the taxpayers। जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करते थे, जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते थे, उसके ग्रुप में वो शामिल किया जाता था। इस तरह से आज के वीडियो में हम दो बातें सीखते हैं। फर्स्ट वन, द फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एंड सेकंड वन, वोटर्स टू चूज असेंबली। दैट्स ऑल फॉर टुडे। द नेक्स्ट इन कमिंग वीडियोस।